हेलो एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण यहाँ पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे जोड़ सकते हैं। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए, जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को अभी तक सिंगल मानते हैं, चाहे वो अनमैरिड हैं, चाहे डाइवोर्सी हैं या विडोवर हैं, कोई भी रीज़न रहा है लेकिन सिंगल मानते हैं। ये 19 से लेकर 25 18 से लेकर 25 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे आपका रिसेंट पास्ट क्या रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपके लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और कोई पास्ट पर्सन से अगर आप रिलेटेड थे, लव रिलेशन में थे या अटैचमेंट फील करते थे, जो भी रीज़न रहा वो वापस आ रहे तो एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो नए पर्सन की एनर्जी क्या है राइट नाउ। 2 ऑफ कप्स, सॉरी गाइज, आपका रिसेंट पास्ट क्या है रहा है। तो रिसेंट पास्ट को देख लेते हैं। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो एक्वेरियस, जो आपका रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नया पार्टनर आया हो जिसे आप अपना सोलमेट मानते थे। आपको लग रहा था कि ये आपके लिए सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से आ सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात हो गई, या तो आपने उनके साथ चीट किया है या उन्होंने आपके साथ चीट किया है, चीटिंग हुई है, फरेब धोखाधड़ी हुआ है, तो जिसकी वजह से आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। पास्ट में अकेलापन महसूस किया है, एंजाइटी और स्ट्रेस में रहे हैं, प्रॉब्लम में रहे हैं, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे रहे हैं। आपको बार बार चाह कर भी आप उस एनर्जी से, उस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पाए जो आपके साथ हुआ था। कुछ ऐसा हुआ विड्रॉल विद धोखा, जिससे चाह कर भी आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाए। इसलिए आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन और उसमें आपका रुझान दिखाई दिया। आपको लगा कि जो अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी इसी में है कि आप चुप रहें, खामोश रहें और कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ दें। जो भी करेंगे वो करेंगे। तो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में आपका समय दिखाई दे रहा है। शायद अभी भी आप हीलिंग मेडिटेशन में हैं, क्योंकि जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया, भरोसा किया, वहीं आपको धोखा मिला। तो इस तरह आपने अपने आप को अकेला महसूस किया, नेगेटिव महसूस किया। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। टू ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि जो आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, विड्रॉल हुआ है, किसी ने धोखा दिया है, चाहकर भी आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे, या फिर आपने उनको धोखा दिया, कुछ अनफेयर हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो आपने डिसाइड किया कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम में रहने के, अगर आप एक दूसरे से खुल कर बातें करेंगे तो जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है। और इसमें आप चाहते हैं कि इसमें फिर से दोबारा से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार किया जाए। और इसमें आप फैमिली और परिवार का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि परिवार और फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है, उनकी मदद मिल जाती है। तो धीरे धीरे करके, समय के साथ, वक्त के साथ ये चीज़ें सही हो सकती हैं और आप उनका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। पंखा मंदा करियो। तो देख लेते हैं कि जो अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। नए पर्सन की एनर्जी क्या है। अगर कोई आपका लाइफ पार्टनर आ रहा है, कोई पर्सन बनने, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। द स्टार, 5 ऑफ वॉन्ड्स,
किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको लग रहा है बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो सिंगल रहते हुए आपको लग रहा है कि सबसे पहले आप अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी प्रॉपर्टी इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, क्योंकि अगर आप सिंगल रहते हुए ही सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा उठाने में सक्षम होंगे, तो रिश्ता धीरे धीरे करके अपने आप ही चल कर आएगा, या फिर आप जिनके पास जाएंगे उसमें आगे बढ़ने में उसमें मदद मिलेगी। तो आपके कार्ड्स आए हैं द स्टार, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आप जो नए पर्सन की एनर्जी है, हो सकता है कि जिसको आप पहले किसी बंदे के साथ आपका लड़ाई झगड़ा रहा है, विवाद हुआ है, तो वही उसी और उससे आप प्यार भी करते थे। तो कुछ तरह की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि किसी को आप प्यार करते थे या सामने वाला प्यार करता था। हो सकता है कि किसी फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, या कि कोई पार्टनर, कोई रिलेटिव रहा हो, और जैसे ही इजहार हुआ तो उनमें गुस्सा, एंगर आया है आप में या उनमें, तो इसीलिए रिश्ता नहीं बन पाया। लेकिन धीरे धीरे उस लड़ाई झगड़े को, उस वाद विवाद को जो आप दोनों के बीच में हुआ है, उसको ख़त्म करते हुए नए सिरे से हीलिंग और मेडिटेशन करते हुए आप उस रिश्ते को नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी पार्टनर आ रहा है वो चाह रहा है कि ये तो फिर से एक पार्टनर, लाइफ पार्टनर के रूप में आपके साथ बिगनिंग और शुरुआत हो, हीलिंग हो, मेडिटेशन हो, क्योंकि हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, या फिर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की जो नॉन है आपके, जिसे आप अपना आदर्श मानते हैं, उसकी मदद से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता फिर से सोलमेट हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ से ही फीलिंग्स हैं। जो दोस्त के रूप में थी उसे आप पार्टनर के रूप में फील करते हैं, तो आगे जाकर अगर खुलकर बातें करेंगे तो ये वाद विवाद ख़त्म होगा और वो आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है। लाइफ पार्टनर के रूप में ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है और आगे जाकर ये गोल्डन स्टार भी हो सकता है। इसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा, क्योंकि ये बैठी हुई एनर्जी है, लेकिन धीरे धीरे करके जो आप दोनों के बीच में तनाव चल रहा था, जो खिंचाव चल रहा था, तो वो ख़त्म होगा और धीरे धीरे करके आप एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और काफ़ी खुशियों भरी लाइफ आपकी हो सकती है। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे तो क्या वो वापस आ रहा है, एनर्जी क्या रहेगी, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द हायरोफेंट। तो पास्ट एनर्जी आपकी बता रही है कि कुछ केसेस में उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक इस रिश्ते में रहेंगे पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी, रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। तो आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपने नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ या नई चीज़ों की तरफ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि उसमें आपको माँ बाप का सपोर्ट ना मिला हो या फैमिली परिवार का सपोर्ट ना मिला हो, आपके रिलीजन से बाहर हों, दूसरे कास्ट के हों, अदर रिलीजन के हों, तो इस वजह से परिवार और फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। तो आपने एक्सेप्ट किया कि इस रिश्ते में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये रिश्ता आपका नहीं बन सकता। तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आपने उस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश की है। और दूसरी तरफ कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि जो भी इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, अगर उन चीज़ों को, उन बाधाओं को, उन रुकावटों को आप छोड़ देंगे, नए सिरे से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो जो आपका आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है, जिसे आप अपना सोलमेट मानते हैं, आपको लगता है कि आप उनके बिना रह ही नहीं सकते, जब से रिश्ता बना है, जब से आप उन्हीं से प्यार करते हैं, वही आपका सोलमेट हो सकता है। तो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ जाए और फिर से इसमें खुशियाँ आ जाए। तो नई बिगिनिंग, नई शुरुआत करने वाले हैं और उनको समय देने वाले हैं कि ताकि ये रिश्ता सोलमेट बन सके। ये रिश्ता सोलमेट होगा, लेकिन धीरे धीरे कछुए की चाल,
स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ये रिश्ता आपके हक में होगा, लेकिन समय और वक्त लगेगा। अगर उन चीज़ों को आप छोड़ देते हैं जो रुकावटें दे रहे हैं, चाहे वो लस्ट है, चाहे एडिक्शन है, चाहे कुछ भी है। तो देख लेते हैं, इसमें एज डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर, अगर इमेच्योर और यंग एनर्जी मिलकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता पॉजिटिव होगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की मर्जी क्या है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड द लवर्स। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, पहले आप उसमें थोड़ा सा स्पेस लीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि जो भी नेगेटिविटी है, और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए कि रिश्ता आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है, या कितना ज़रूरी है। तो अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी, यानी कि आपको मार्गदर्शन करने में आपको मदद मिलेगी। आपकी अंतरात्मा बताएगी कि आपको क्या करना है। और अगर एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, और तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। और कुछ केसेस में हो सकता है कि आप महसूस कर रहे हैं कि आपको हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए, आपका दोनों की तरफ से प्यार है, लेकिन अभी आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए। लव सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन देखकर आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप डिसीजन मेकिंग में समय लेंगे, वक्त लेंगे, या पहले पैसे प्रॉपर्टी के लिए, कुछ और चीज़ों के लिए स्टेबिलिटी लाएंगे अपनी लाइफ में, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो कुछ केसेस में अभी आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ केसेस में लग रहा है कि पहले वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेंगे, पहले उन चीज़ों पर फोकस करेंगे, पैसे प्रॉपर्टी पर जो इस रिश्ते में बाधाएं रुकावटें दे रही हैं, तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, वीडियो बनाने में कामयाबी मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है तो कमेंट्स करना ना भूलें। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।